हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बायो के चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है। चैप्टर का जो मेन नाम है वो रिप्रोडक्शन है कि जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे कैसे होता है, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, क्या क्या मोड्स होते हैं इसके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहले क्या है रिप्रोडक्शन, इसका मतलब होता है रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग और इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस किस में होता है, लिविंग्स में होता है। ठीक है, जो जो जीवित होते हैं उनमें होता है। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग या इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मतलब कि अपनी अपने जैसे नए बच्चे या जो ऑफस्प्रिंग है उनको प्रोड्यूस करते हैं। ये होता है रिप्रोडक्शन का मतलब। ठीक है, reproduction involve of creation of DNA copy and additional cellular apparatus by the cell involved in the process। reproduction में क्या होता है कि जो भी DNA क्रिएशन होता है या फिर जो भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है वो इसमें हेल्प करता है। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन होता है वो सब में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द DNA विल हैव सम वेरिएशन इस टाइम। मतलब कि जब जो अगर कोई DNA कॉपी होता है किसी ऑर्गेनिज्म में तो उसमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। वेरिएशन क्या होता है कि वेरी करता है। जैसे मान लो अगर हम कोई चीज़ कॉपी करते हैं तो एकदम एग्जैक्ट तो कॉपी नहीं होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ तो वेरिएशन होता ही है। जैसे मान लो आपके फादर हैं एंड आप है, ठीक है, आपके फादर और आपका DNA मैच होगा, लेकिन आप मतलब एकदम आइडेंटिकल थोड़ी हैं। उनके थोड़े बहुत मतलब कैरेक्टर आप में हैं, पर आप बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है ना, तो आप में और उनमें बहुत सारे वेरिएशन है। तो जो DNA होता है ना, जब वो कॉपी होता है तो उसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में। और इसके बाद द DNA जनरेटेड विल बी सिमिलर एंड मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। जो DNA है वो सिमिलर हो सकता है लेकिन आइडेंटिकल नहीं हो सकता। मतलब आइडेंटिकल मतलब एकदम सेम टू सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, आपको जैसे पता होगा, सेक्सुअल और आसेक्सुअल। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज़ अ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। सेक्सुअल में क्या होता है कि दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल की जरूरत होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। द इंडिविजुअल मे नॉट हैव आइडेंटिकल फीचर एज ए पेरेंट्स। जो इंडिविजुअल होते हैं उनके जो फीचर होते हैं वो उनके पेरेंट्स से बिल्कुल आइडेंटिकल एकदम सेम टू सेम नहीं होते हैं। ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है, जैसे कि लाइक ह्यूमन बींग्स, डॉग एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद इन दिस प्रोसेस DNA कंबाइन फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस में कहते हैं जो DNA होता है वो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से मतलब कंबाइन करता है। ठीक है, मेल फीमेल अलग अलग DNA से कंबाइन करता है और फिर वो रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि दो पेंटिंग है, ठीक है, उसमें से हम तो कॉपी करें, तो हम अगर दो पेंटिंग से कॉपी करें तो एकदम सेम टू सेम तो नहीं बनेगा। कुछ पार्ट हम उसका लेंगे, कुछ पार्ट हम उसका लेंगे। ऐसे ही इंडिविजुअल में होता है कि वो आधा पार्ट मेल का लेता है क्रोमोसोम और आधा फीमेल का लेता है। इस वजह से वो सिमिलर होता है बट आइडेंटिकल नहीं होता है। ठीक है, सेकंड क्या है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल में क्या होता है, इट इज़ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड। इसमें ओनली जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, इधर मेल और फीमेल। द ऑर्गेनिज्म आर सिंगल सेल यूनिसेलुलर। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, उनमें खाली एक ही सेल होता है और वो यूनिसेलुलर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। ऑल इंडिविजुअल प्रोड्यूस एंड आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। जितने भी इंडिविजुअल होते हैं वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, मतलब डिटो कॉपी मान लो ऐसे होते हैं, क्योंकि वो एक ही जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो एक ही पेरेंट्स है उससे वो बने होते हैं। ठीक है, दो पेरेंट्स से नहीं बने होते हैं, इनमें वेरिएशन बहुत ही लेस होता है। इसके बाद देखिए मोड्स ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत तरह के मोड्स होते हैं, तो उसको वन बाय वन हम पढ़ते हैं। पहला क्या है, फिजन। फिजन क्या है, इन दिस प्रोसेस सिंगल सेल ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सेल टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। इसमें इसका मतलब ये फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। इसमें जो सिंगल सेल है वो टू या फिर टू से ज़्यादा डॉटर सेल्स में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें भी दो तरह के फिजन होते हैं, एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। तो पहले हम पढ़ते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में किस में होता है, अमीबा में होता है, लेशमीनिया में होता है। ठीक है, अमीबा में कैसे होता है, अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो अमीबा है वो क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इन अमीबा सिंगल सेल स्प्लिट इनटू टू सेल ड्यूरिंग डिवीजन। ठीक है, अमीबा में क्या होता है, जो सिंगल सेल होता है वो टू सेल में स्प्लिट हो जाता है। जैसे आपकी डायग्राम देखो, यहाँ पे एक अमीबा है। ठीक है, जब ये रिप्रोड्यूस करता है तो क्या होता है कि ये दो सेल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बाइनरी फिशन इन लेशमीनिया। ठीक है, लेशमीनिया में बाइनरी फिशन होता है। इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच
कॉज काला आजार। ये एक तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि काला आजार जैसे जो डिसीजेस को प्रोड्यूस करता है। इट इज़ अ विप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ द सेल। इसके वन एंड पे विप मतलब होता है, जैसे कि आप समझ सकते हो चाबुक टाइप का जैसे होता है ना, जिसको कोड़े बोलते हैं, वैसा इसका एक स्ट्रक्चर होता है एक एंड टाइप पे। आप देखो ना ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा ऐसे मारने टाइप में होता है। तो इसका मतलब वैसे तो विप का मतलब वही होता है। तो एक ये विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसके एक एंड के सेल पे। ये जो दोनों है ये क्या करते हैं, ये दोनों करते हैं बाइनरी फिजन, मतलब जो सिंगल सेल है वो दो सेल में स्प्लिट होता है। इसके बाद पढ़ते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। मल्टीपल फिजन किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। ए प्लाज्मोडियम इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मलेरिया पैरासाइट डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल साइमल्टेनियसली। मतलब प्लाज्मोडियम में क्या होता है, ये जो सिंगल सेल है वो मतलब 2 से ज़्यादा डॉटर सेल में डिवाइड होता है, मैनी डॉटर सेल में डिवाइड होता है साइमल्टेनियसली, मतलब एक जैसे जो डॉटर सेल होते हैं उसमें डिवाइड होता है, ठीक है। तो मल्टीपल का मतलब ये है कि 2 से ज़्यादा होना, ठीक है। बाइनरी मतलब 2 में डिवाइड होना, और मल्टीपल मतलब कि एक सिंगल सेल को 2 से ज़्यादा में डिवाइड होना, ठीक। और ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो मोड्स है उसको कवर करना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।